लिंक लिस्ट का ही है। लिंक लिस्ट का ही कर लें, चलो। ओके ओके। ओके तो हमारे पास रिमूव लिंक लिस्ट एलिमेंट्स का क्वेश्चन है 203। गिवन द हेड ऑफ अ लिंक लिस्ट एंड इंटीजर वैल्यू। हमें एक लिंक लिस्ट गया होगा, उस लिंक लिस्ट का हमें हेड दिया गया होगा इनपुट में। और इनपुट में एक दूसरा चीज़ भी है, वैल्यू वेल। रिमूव ऑल द नोड्स ऑफ द लिंक लिस्ट दैट हैज नो डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वेल। एक्चुअली हमें क्या करना होगा कि हमें एक नोड दिया, लिंक लिस्ट दी गई होगी और वैल्यू भी दी गई होगी। तो हमने क्या करना होगा कि जिस भी नोड की वैल्यू उस वैल्यू की बराबर होगी हमने उसको रिमूव करना होगा। जिस तरह के अगर हम यहाँ पे देख लें तो ये हमें इनपुट में नोड दिया गया है, ये वाला, ये ऊपर वाला। तो इससे अगर 6, इसमें इसमें वैल्यू में 6 दिया गया है। तो हमने क्या करना होगा कि इस लिंक लिस्ट से हमने ये 6 वाले नोड जो है ना वो रिमूव करने होंगे। यानी कि ये वाला आउटपुट हमने निकालना होगा, ये वाला आउटपुट हमें चाहिए। तो आई होप सो कि प्रॉब्लम की समझ आ गई होगी। तो उसके बाद कोड देख लेते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है समझ ना आए हो तो पूछ लें। या वो ये जरा रिपीट करना दोबारा से क्वेश्चन। ओके ओके। अच्छा, हमें ना एक लिंक लिस्ट दी गई होगी, जिस तरह का आप ये देख लें, हमें इनपुट में ये दी गई है। और हमने क्या करना होगा, ये भी दिया गया होगा वैल्यू के नाम से, वेरिएबल के नाम से। सॉरी। तो उसमें जो होगा ना वैल्यू दी गई होगी। हमने क्या करना होगा कि इस लिंक लिस्ट में से जो जिस नोड की ये वैल्यू होगी ना, ये 6 वाली वैल्यू, हमने उसको रिमूव करना होगा। यानी कि अगर इसको देख लें आप यहाँ पे, ये भी 6 है और ये भी, इस ये लिंक लिस्ट इनपुट उसने दिया गया है और वैल्यू 6 थी। तो हमने सिंपली क्या करना होगा कि जो जिस नोड की भी वैल्यू ये 6 होगी हमने उसको रिमूव करना होगा। अभी हमें ये वाला आउटपुट चाहिए, देखो 1 2। ये जो अभी 1 2 इसलिए है कि इसकी वैल्यू 6 नहीं है, तो इसलिए वो वही आ रहा है। और 6 वाला जो होगा ना वो रिमूव हो गया, क्योंकि वो तो वैल्यू उसने बोला था कि अपने वो वाले नोड भी रिमूव करने होंगे जिसकी वैल्यू 6 के बराबर आ रही है। यानी कि इस इनपुट में दी गई होगी। तो अभी अगर एग्जांपल नंबर 2 में देख लें, यहाँ पे ये इनपुट में हेड जो है ना वो खाली है। तो अगर खाली होगा ना, ओके, तो अगर हाल हाल होगा तो हमने रिटर्न भी एम्प्टी लिंक्स रिटर्न करना होगा, क्योंकि वह तो वैसे भी खाली था, उसमें कुछ हमने रिमूव नहीं कर सकते। और यहाँ पे देख लें एग्जांपल नंबर 3 में, एक सेकंड में इसको मिटा लूँ। तो इसमें जो है ना 6 सारे नोड्स की वैल्यू जो है ना वो सारे 7 7 हैं, और वैल्यू भी उसने 7 दी है। तो अगर हम उसको सारे नोड्स इससे रिमूव कर लें तो ये हमारे पास एम्प्टी लिंक्स एम्प्टी लिंक लिस्ट बाकी रह जाएगा। क्योंकि अगर देख लेना, ये एक्चुअली में इस तरह से होगा 7, यहाँ से एक्चुअली में लिंक लिस्ट हमारे पास इस तरह से होता है, 7, 4 7 होते हैं ना। इसका अगर हम लिंक लिस्ट बना लें तो इसकी अगर वैल्यू देख लें हर एक नोड की, और उसमें उन्होंने बताया भी है कि आपने क्या करना होगा कि जिसकी वैल्यू उसने दी है कि 7, कि जिस नोट की वैल्यू 7 है आपने उसको रिमूव करना होगा। आई होप सो क्लियर हो गया होगा अभी। अगर कंफ्यूजन है तो पूछ लें। जी क्लियर हो गया। ओके। अच्छा तो सर, आई जस्ट ज्वाइन दिस सेशन, अगर कोई क्विकली एक दफा रिकैप देते प्रॉब्लम का, एनी वन ओके ऑफ ओके। यू। हाँ, कोई करना चाहते हैं रिकेप या मैं कर दूँ? ओके। अच्छा, हमें हमें ना इनपुट पे एक लिंक लिस्ट दिया गया होगा और एक वैल्यू भी दी गई होगी, वेरिएबल में स्टोर होगी। जैसे कि यहाँ पे लिंक लिस्ट उसने दिया है हेड के नाम से, और वैल्यू भी दी गई है 6। तो हमने क्या करना होगा सिंपली कि जिस नोट की भी वैल्यू इस 6 के बराबर आ रही होगी हमने उसको रिमूव करना होगा। तो अभी इसकी भी, इस नोट की 6 वैल्यू आ रही तो इसको हमने रिमूव कर लिया। अभी 1 2 तो पहले से ना, हमने बस सिंपली उसको कनेक्ट कर दिया 3 से, ये वाला रिमूव हो गया। ओके। अभी हमारे पास यहाँ पे भी 6 था लास्ट में, हमने इसको भी रिमूव कर दिया। ओके। अभी हमारे पास एक्चुअल आउटपुट जो है ना वो ये वाला आ रहा है 1 2 3। और 2 के बीच में 6 था ना, 2 और 3 के बीच में, वो हमने रिमूव कर दिया। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम है। ओके सर, गॉट इट। ओके। तो अच्छा,
तो हम हमारे पास ना तीन केसेस दिए गए हैं, इसी के हिसाब से हम कोड लिखेंगे। पहला वाला, इसके लिए मैंने कोड लिखा हुआ है। इस ये जो प्रॉब्लम है ना, ये केस जो है ना, तो इसमें क्या है कि हम अगर देख लें इसको, तो इसमें सारे जो नोट्स हैं ना उसकी वैल्यू 7 आ रही है। तो हमने इस सारे नोट्स को रिमूव करना होगा, सही है ना। तो हमारे पास एक्चुअली में एम्प्टी लिंक लिस्ट हमें चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, वाइल हेड, ओके। हेड हमारे पास है, उसमें कोई नन तो नहीं है, हाँ नन नहीं है, ट्रू। एंड हेड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 7, ओके। इसके हेड डॉट वैल्यू जो है ना, हेड अभी इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। एक सेकंड में यहाँ पे जल्दी से उसको ड्रा कर लूँ। यहाँ पे 7 होगा, इस तरह से हमारे पास लिंक लिस्ट बन रहा होगा। हम्म। ओके, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी है नहीं। ओके, तो हेड जो होगा ना वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, सही है ना। वाइल हेड एंड हेड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, हाँ। वाइल हेड, हाँ हमारे पास जो हेड है ना उसकी वो नन नहीं है, ओके। एंड हेड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, हाँ। वैल्यू की जो वैल्यू है ना और इसके हेड की जो वैल्यू है वो इक्वल है। तो क्या कर लो कि हेड में स्टोर, हेड को मूव कर लो हेड डॉट नेक्स्ट में। तो हेड यहाँ पे आ जाएगा, ओके। सही है ना। अभी दोबारा से ये लूप चलेगा, वाइल हेड एंड हेड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू। ये दोबारा से फिर जो होगा ना, ओके अच्छा। तो यहाँ पे दोबारा से लूप चल गया, वाइल हेड एंड हेड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू। तो इसकी वैल्यू जो है ना वो भी 7 है। तो हमने क्या कर दिया, हेड में स्टोर कर दिया हेड डॉट नेक्स्ट। तो हेड यहाँ पे था, हेड यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अभी दोबारा से ये लूप चलेगा, वाइल हेड एंड हेड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू। तो फिर से जो होगा ना वो कंडीशन ट्रू हो गई, क्योंकि हेड भी है हमारे पास, नन नहीं है। और हेड की वैल्यू जो है वो भी 7 है, सही है ना। ये तो आई होप से कि समझ आ रही होगी। तो ये भी जो होगा ना, इसमें हम दोबारा से हेड में स्टोर कर देंगे हेड डॉट नेक्स्ट, यानी कि ये यहाँ पे मूव हो जाएगा इस पॉइंट पे। अभी दोबारा से ये लूप चलेगा, वाइल हेड एंड हेड डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, हाँ ये दोबारा से ट्रू हो रहा है। तो अभी इसके बाद जो है ना वो नन है, ओके। तो अभी इस पर पॉइंट कर रहा है, इसके जो नेक्स्ट में है ना वो नन पॉइंट कर रहा है। तो हमने क्या कर दिया कि हेड हेड में स्टोर कर दिया हेड डॉट नेक्स्ट। अभी इसका नेक्स्ट कौन सा है, वो नन है ना, तो हेड यहाँ पे आ जाएगा नन पे। तो दोबारा से अगर लूप चलेगा ना तो वाइल हेड, हेड तो अभी हमारे पास नन है तो ये नहीं चलेगा, कंडीशन फॉल्स हो गया। अभी इसका जो एक्चुअल आउटपुट होगा ना वो हमारे पास इस तरह से होगा, ये वाला जो 7 था ना इस एग्जांपल नंबर 3 का। तो आई होप सो कि इसकी समझ आ गई होगी कि ये किस तरह से केस इसका सॉल्व हो गया। अब ये केस नंबर 2 है ना, यहाँ एग्जांपल पर नंबर इससे टू। मेरा एक क्वेश्चन है। जी, अगर लिंक लिस्ट में अगर 7.0 होता तो वो उसको वो क्या कंसिडर करता? ओके अच्छा, 7.0। 7.0, हाँ। एक सेकंड हम एक बार देख लें। अम, हो ही नहीं ये, सकता, हाँ, रिक्वायरमेंट है इनपुट में। अच्छा। हम्म, ओके ऐसे ये यहाँ पे नीचे तरफ स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे कंस्ट्रेंट्स में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ नोट्स। यहाँ पे नोट की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेके 50 तक हो सकती है। बिल्कुल जी, थैंक यू। हाँ तो ये जो है ना हमारे पास इसमें डेसिमल में नहीं आ सकते, फ्लोटिंग में, नहीं, ओके। वैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटीजर को हमें हैंडल करना है, तो फ्लोटिंग पॉइंट वगैरह का तो हाँ, ऐसे हो ही नहीं मेंशन नहीं सकता। हो नहीं सकता है। हम्म, जी बिल्कुल, ओके अच्छा। तो अभी इस केस के लिए हमने एक कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जो है हमारे पास एम्प्टी है ना, हेड नॉन है। तो हम सिंपली इसी को रिटर्न कर देंगे, क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं, तो हम इससे क्या रिमूव कर लेंगे। वैल्यू तो इसमें दिया है ना, तो हम उसे कुछ रिमूव रिमूव ही नहीं कर सकते। तो हम क्या यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ हेड इज नॉन, तो रिटर्न हेड कर दो, यानी कि उसी हेड को रिटर्न कर दो, इसी एम्प्टी को। तो ये भी सिंपल था, ओके। अभी ये जो है ना इसके लिए हम कोड लिखेंगे, सही ना। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे कि टेम्प में एक हेड स्टोर कर लेंगे, सही है ना। ताकि हम उस टेम्प को जो है ना उस टेम्प के जरिए से इस लिंक लिस्ट को चेंजेस उसमें मॉडिफाई कर लें। हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं वो तो हमें पता है। अभी टेम्प में हमने स्टोर कर दिया हेड वाला, ओके, सही है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट, क्या टेम्प का नेक्स्ट है, हाँ है, नन नहीं है, ओके। टेम्प का नेक्स्ट जो है ना वो इसको पॉइंट कर रहा है, ओके। तो क्या कर लो, इफ टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, ये जो टेम्प है ना इसका जो नेक्स्ट है इसकी वैल्यू चेक कर लो, ओके। कि क्या ये वैल्यू की बराबर है जो हमें इनपुट में दी गई है। तो क्या कर लो, अगर इक्वल थी तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, सही है ना।
तो एल्स वाला चलेगा। ओके, तो टेम में स्टोर हो जाएगा। हम टेम को थोड़ा सा आगे ले जाएंगे, क्योंकि हमें वो मिला नहीं जो हमें चाहिए था, वैल्यू इसकी इक्वल नहीं थी। ये जो टेम डॉट नेक्स्ट की वैल्यू है ना, वो वैल्यू की इक्वल नहीं है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एल्स वाला चलेगा। ये तो कंडीशन फॉल्स हो गई, इक्वली। एल्स चलेगा, टेम्प जो होगा ना वो यहाँ पे मूव हो जाएगा। ओके, अभी दोबारा से लूप चलेगा, वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट। हाँ, टेम्प डॉट नेक्स्ट जो है ना हमारे पास, वो नन नहीं है, उसमें कुछ है। तो कंडीशन ट्रू है इफ टेन डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू, यानी कि इसका जो नेक्स्ट है ना ये वाला, इसकी जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू के इक्वल है। हाँ है, अभी ये कंडीशन ट्रू हो गया। ओके, अभी हम क्या करेंगे कि हमने सिंपली, अगर आप इसको देख लें काफ़ी इजी है ना, कि इसका जो नेक्स्ट है ना, इसका जो नेक्स्ट है उसमें हमने स्टोर करना होगा इसके नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट, यानी कि हमने इसके नेक्स्ट में इसको हमने पॉइंट करना होगा। ओके, तो अभी यहाँ अगर हम देख लें कि टेम्प डॉट नेक्स्ट, उसमें हमारे पास ये वाला है। तो अगर उसी का हम नेक्स्ट लिख लें, टेम्प डॉट नेक्स्ट, यानी कि देखो एक सेकंड में। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देख लें तो इसके नेक्स्ट में हमारे पास तो ये है ना, तो हम इसके नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट यानी कि हम इसमें स्टोर कर देंगे। आई होप सो कि अभी समझ आ गई होगी इसको। हम अभी जो टेम्प होगा ना वो यहाँ पे आ जाएगा, इसको पॉइंट कर रहा होगा। ओके, तो ओके, अभी हमारे पास क्या होगा दोबारा से, ये वाला तो चल गया ना इफ। अभी दोबारा से लूप चलेगा, वाइल टेम डॉट नेक्स्ट। क्या टेम का जो नेक्स्ट है वो है, अभी ये पॉइंट कर रहा है ना, हाँ उसमें कुछ है, नल नहीं है। ओके, तो क्या होगा, दोबारा से लूप इफ कंडीशन चेक होगा, इफ टेम डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू, यानी कि इसका जो नेक्स्ट है ये वाला, उसकी वैल्यू वैल्यू के बराबर है 9। सही है ना, तो फॉल्स हो जाएगा। और एल्स वाला कंडीशन चलेगा, टेम्प में स्टोर कर दो टेम्प डॉट नेक्स्ट। अभी टेम्प ये जो होगा ना वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, मूव हो जाएगा टेम्प वेरिएबल पॉइंटर। ओके, तो उसके बाद दोबारा से लूप चलेगा, वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट। हाँ, क्या टेम्प डॉट जो नेक्स्ट है वो है, कुछ नाम तो नहीं है, नो, कंडीशन ट्रू है हमारे पास। तो लूप चलेगा, इफ टेम्प डॉट नेक्स्ट इज डॉट, दूसरा जो टेम्प का जो नेक्स्ट है ना। जी, टू। ओके, टेम्पलेट नेक्स्ट, यानी कि इसका जो नेक्स्ट है उसकी वैल्यू वैल्यू के बराबर है 9। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन जो था ना वो फॉल्स हो गया, ईफ वाला। तो एल्स चलेगा, टेम में स्टोर हो जाएगा टेम्पलेट नेक्स्ट, यानी कि ये यहाँ पे मूव हो जाएगा। ओके, तो दोबारा से लूप चलेगा। सही है ना, वाइल टेम्पलेट नेक्स्ट, क्या टेम्पलेट नेक्स्ट में कुछ है। हाँ है, यानी कि ये वाला। ओके, वो नन नहीं है। तो दोबारा से लूप चलेगा, कंडीशन लूप जो है ना, उसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, इफ टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू। हाँ, इसकी जो नेक्स्ट है ना उसकी वैल्यू क्या वैल्यू के बराबर है। हाँ है, तो क्या कर दो, टेम्प डॉट नेक्स्ट में स्टोर कर दो, यानी कि इसके जो नेक्स्ट है ना, इस नोड के नेक्स्ट में स्टोर कर दो इसका नेक्स्ट। तो इसका नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वो तो नन है ना। तो यहाँ पे जो नन है ना वो एक्चुअली में ये वाला, हम इसको पॉइंट कर लेंगे। ये एक्चुअल में हमारे पास इंग्लिश में इस तरह होता है ना कि हमने सिर्फ उसको जो है ना, जो पॉइंटर्स होते हैं ना उसको हमने मॉडिफाई करना होता है बस। तो हमारे पास ये जो नोट्स है ये भी हमारे पास रिमूव हो गया, और ये भी। और ओके, कि हाँ, तो लास्ट में ही क्या होगा मैं सिर्फ उसको बता देता हूँ। ओके, तो टेम जो था ना वो हमारे पास सर, जी। अगर हम लोग सादा इसको सिंपलीफाई वे के साथ करें इसी प्रॉब्लम को, लाइक अगर ये आपने एक ना लाइन लगाई हुई है, इफ हेड इज नन, तो रिटर्न करवा दो हेड को। अगर आप इस लाइन को रिमूव कर दें। हम्म, अच्छा, ये वाला। ओके, हाँ, ये भी मेरे ख्याल इसको से रिमूव काम कीजिएगा, करेगा। अभी अगर जरा रन करने की कोशिश कीजिएगा जरा। तो आई थिंक अच्छा, उसके अंदर इशू आ रहा है। हाँ इंडेंटेशन का कह रहा है। हाँ, इस तरह अगर हम कर लेते कि वाइल लूप से पहले चेक कर लेते कि या उसका नेक्स्ट है, तो उसके बाद हम्म अगर वाइल लूप चला लेते तो मेरे ख्याल से तो काम कर लेते। तो वैसे आपका कॉन्सेप्ट, हाँ, आपका पॉइंट अच्छा था, लेकिन इस तरह से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए फिर उससे जो है ना। ओके, तो आई होप सो कि इसकी समझ आ गई होगी। अभी मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि हमारे पास जो टेम था ना वो यहाँ पे आ गया था नन में। यहाँ पे जो नन था उसको पॉइंट कर रहा था, और हेड तो यहाँ पे था ना। अभी ये भी हमने उससे, ये जो था ना ये हमने टेम के थ्रू उस पर पॉइंट कर लिया, और ये उसको पॉइंट कर रहा है।
ओके, यानी कि सिक्स जो था ना वो बीच में से रिमूव हो गए। ओके, ये दोनों रिमूव हो गए। अभी वन टू को पॉइंट कर रहा है, टू थ्री को, थ्री फोर को, और इस तरह से फोर फाइव को, और फाइव नाइन को। तो यानी कि ये वाला हमें मिल गया। अभी हेड जो है ना वो इसको, ये जो पहला नोड है उसको पॉइंट कर रहा है हेड। हम सिंपली क्या करेंगे, उस हेड को रिटर्न कर लेंगे। ओके, तो आई होप सो दिस। अच्छा सर, इस क्वेश्चन के अंदर यही हो रहा है ना कि हेड इज नन, तो रिटर्न करवा दो हेड को। अब अगर हमने पहले कह दिया टेम्प इज इक्वल टू हेड, लाइन नंबर 14 के अंदर, अगर हम सिंपली यहाँ पे लिखते हैं वाइल टेम्प एंड टेम्प डॉट नेक्स्ट हो, तो भाई ये चलाओ, इफ टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू जो सी है उसको साथ ये कर लो, इसे रिडंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। लाइक हम्म वही है ना, अगर उसके अंदर कोई वैल्यू होगी तो ही ये लूप चलेगी, वाइल वाली, हम्म नहीं तो वो लूप ही नहीं चलेगी। और अगर जब हम्म। टेम्प जो होगा वो वैसे ही नल होगा, तो ये लूप चलेगी नहीं, वो डायरेक्ट रिटर्न करवा देगा हेड को जो ऑलरेडी नल होगा। हाँ बिल्कुल, अभी आपको पॉइंट ठीक है, अभी चलेगा। हाँ एग्जैक्टली, सबमिट कर दो उसको। हाँ बिल्कुल ये काम कर रहे हैं, क्योंकि जो है ना, अभी हमारे पास ये जो एग्जांपल नंबर टू है ना, तो इसको ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि हम दो जो है ना, हम ये भी चेक करें कि हाँ क्या हमारे पास जो टेम्प यानी कि हेड, हाँ सही है ना, ये हेड, ये हमने टेम्प में स्टोर किया था, क्या टेम्प हमारे पास है? हाँ इस एग्जांपल में, हम इस केस में हमारे पास ये जो टेम्प है ना वो नन है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो ये एक बार फॉल्स हो गया तो एंड है ना, एंड ऑपरेटर है हमारे पास। तो उसका टेम्प नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट जो है ना वो भी फॉल्स होगा। तो फॉल्स और फॉल्स का अगर हम एंड ले लें तो फॉल्स आ जाएगा। तो वाइल लूप नहीं चलेगा, और यहाँ पे सिंपली हम हेड को रिटर्न कर देंगे, जिस तरह के मैम ने बताया। ओके, तो मैम आपके पास क्वेश्चन है, प्रेजेंट करना चाहती है तो? टाइम तो है, 8 मिनट से। बस कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस टाइम के ऊपर, रन टाइम के ऊपर। ओके, मैम मेरा एक क्वेश्चन था। जी पूछ लें। यहाँ पर 7.0 के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो क्यों नहीं आ सकता, वो जरा मेरा क्वेश्चन था, वो क्लैरिफाई नहीं हुआ मुझे। अच्छा, अच्छा, हाँ, ओके अब सर, बताइए। मैं बता सकती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल मैम जी, श्योर। बहुत शुक्रिया अच्छा, होगा। ये जो क्वेश्चन है ना 7.0 के साथ क्यों नहीं हो सकता था, हाँ जी। जो पहली बात तो हमारे पास जितने भी लीड कोड के क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके अंदर एक स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट दिए जाते हैं कि आपको इनपुट इतनी होगी, इस तरह की होगी, और आपने उसी के हिसाब से ना सॉल्व करना है। नहीं तो ये ठीक है मैम। इसके अंदर जो टेस्ट केसेस जोन से होंगे ना वो रन ही नहीं होंगे। ये शायद कुछ टेस्ट केसेस यहाँ पर पास कर दे, जब आप सबमिट का बटन दबाओगे तो आपको एरर आ जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले इनपुट देखना पड़ता है, कॉन्स्ट्रेंट देखने पड़ते हैं, किस तरह चीज चल रही है। दूसरे नंबर के ऊपर अगर हम इसके अंदर लेट्स सपोज हम लोग वो फ्लोटिंग नंबर ले भी लेते हैं 7.0, तो हमें पहले उसे भी एक फॉर्म के अंदर लेकर आना पड़ेगा। लाइक 7.0 आ जाता है तो हम पहले फ्लोट को कन्वर्ट करेंगे टाइप कास्टिंग के साथ इंटीजर के अंदर, फिर हम लोग उसको लेके चल रहे होंगे, क्योंकि हमारा जो मेजर फोकस है वो एक इंटीजर नंबर के ऊपर है। लाइक जो हमारा टारगेट है जिसे हम लोग रिमूव करना चाह रहे हैं वो एक इंटीजर है। तो हमें सबसे पहले जो अपना डेटा लेना पड़ेगा उसको उसी फॉर्मेट हम्म। के अंदर लेकर आना पड़ेगा। लाइक अगर आपके पास फ्लोटिंग आ भी जाता है तो हम लोग कह देंगे कि लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट है, अगर कोई फ्लोटिंग आ गया उसे इंटीजर में कन्वर्ट कर दो, फिर उसके बाद ये सारा क्वेश्चन करवाओ और फिर ये वर्किंग कर रहा हो। ये ओके, चीज है। ओके मैम। लेट से हमारे लाइक पास, हाँ हम्म लेट से हमारे लाइक पास पॉइंट में, डेसिमल पॉइंट में आ ही गया, क्या सही है ना? लेट हम्म सपोज हमारे पास 3.5 था यहाँ पे। ओके, हम्म और यहाँ पे जो है ना 5.5 था। तो हम अगर चेक करेंगे ना वैल्यू के साथ, तो ये भी फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, इसके लिए ट्रू होगा ये वाले के लिए, और इसके लिए भी। तो हम जो है ना 3.5 को भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, तो हमारे पास एक्चुअल रिजल्ट में क्या होगा? 5.5 यहाँ पे होगा, और यहाँ पे 3.5। तो लेट से अगर के भी लें कि हमारे पास डेसिमल पॉइंट में आ भी जाए ना, तो एक्चुअल पॉइंट जो है ना वो वैल्यू में है, कि हमने वो वाली वैल्यू रिमूव करनी है इस नोड, इस लिंक लिस्ट में, वो हमने वो वाले नोड्स रिमूव करने हैं जिसकी वैल्यू जो टारगेट की इक्वल हो। तो ओके। हम्म और हम कंपैरिजन भी नहीं कर सकते एक फ्लोटिंग नंबर का और एक इंटीजर नंबर का, दो डिफरेंट डेटा हम्म, टाइप की चीजों का। अच्छा हाँ, हम्म। ग्रेट पॉइंट। ओके मैम। मैम एक मेरा क्वेश्चन था।
कि अगर मैं अभी बेसिक से स्टार्ट करूँ लीड कोड, तो को पहले मैं पाइथन के बेसिक सीख लूँ बिगनर लेवल पे, तो देन कितना टाइम इसमें लगेगा? ये अगर क्वेश्चन कीजिए, ये एक्सपर्ट लेवल नहीं है या बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं? सर ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। सबसे पहले तो अगर आप बिल्कुल बिगनर हो, आप इस टाइम के ऊपर फर्स्ट टाइम पाइथन सीख रहे हैं, हाँ थोड़ा जी सा मैम। अपना बैकग्राउंड। अच्छा, आप इस टाइम के ऊपर कोई कोर्स कर रहे हैं, कोई कंप्यूटर साइंस वगैरह का? थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बता दें, मैं तो उसके अकॉर्डिंग मैम, थोड़ा। मेरा बैकग्राउंड ना कंप्यूटर का नहीं है, लेकिन मैं एज एन लीड कोड करना चाहता हूँ। हम्म। पाइथन मैंने अभी सीख रहा हूँ, इन्हीं के आई कोड के प्लेटफॉर्म के ऊपर। वो अभी मैं लीड कोड के लिए मैं कर रहा था, क्लासेस साथ साथ ले रहा हूँ, ताकि मुझे अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वजह से मैं पूछ रहा था कि इसके लिए मुझे अंडरस्टैंडिंग पहले पाइथन की बेहतर करनी पड़ेगी, फिर लीड कोड की तरफ आऊँ मैं? नहीं सर, सर अगर आप यहाँ पर रोजाना आएंगे, आपको सीखते सीखते पता चल जाएगा। सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो आजकल के दौर में है लॉजिक बिल्डिंग। अगर आप हम्म। अपने रिक्रूटर को ये भी बता देते हो ना कि अगर मेरे माइंड में एक प्रॉब्लम आती है, मैं इस प्रॉब्लम को इस तरह पहले ये करूंगा, फिर यहाँ से लूप लगाऊंगा, यहाँ से ये चेक करूंगा, सर आप बता देते हो, सिंटेक्स नहीं बता रहे, तो भी वो आपको ठीक। रख लेगा। क्योंकि आपकी लॉजिक क्लियर है, आपको पता है कि पीछे से काम किस तरह का हो रहा है। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है, लैंग्वेज को उसको आप ना देखें, आप इस टाइम के ऊपर प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करें। और अगर आपने कभी कोई जिंदगी में कोई काम किया ही ना हो, आप उसको सीख नहीं सकते। अब जो लीड कोड है ना, उसके अंदर क्वेश्चन एक पैटर्न के साथ चल रहा होता है। मतलब हर क्वेश्चन के हम्म। ना पैटर्न्स होते हैं, 10-12 पैटर्न्स हैं जो ज्यादा फेमस है। अगर आप उन पैटर्न्स को एक दफा भी लाइफ के अंदर नहीं देखोगे और आप उसको सॉल्व करने बैठ जाते हो, तो शायद अगर आप बिगिनर हो, आपको 5 से 6 घंटे लग जाएंगे, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगी। ये काफी नॉर्मल चीज है। तो आपको सबसे पहले हम्म। उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि भाई ये पैटर्न के लिए कब कब लगता है, कैसे लगता है, तभी आप उसको कर पा रहे होगे, लाइक आपको उस पैटर्न को अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे। तो बेहतर यही है कि आप डेली की एक क्लास यहाँ पे रख लें, अपना टाइम फिक्स कर लें। लाइक 8 बजे वाली क्लास लेनी है, तो मैंने 8 बजे वाली क्लास पक्का लेनी है दिन में। बाकी आप भला इसको टाइम ना दें, लेकिन जब आपने क्लास लेनी है तो आपका बिल्कुल फोकस इसके ऊपर हो। कंसिस्टेंटली 2 मंथ्स के अंदर आप चलेंगे, आपको सारे के सारे काफी हद तक 2 मंथ के अंदर यहाँ पे एक पाइथन का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो आपकी काफी ज्यादा इतनी ग्रिप हो जाएगी कि आपको समझ आ रही होगी चीजें चल किस तरह रही। बाकी उन 2 महीनों की कंसिस्टेंसी के बाद 1 साल 2 साल के अंदर आप यू विल बी वेरी, बल्कि वो 2 महीनों के अंदर ही आपको काफी ज्यादा ठीक है मैम, इसमें जो सिंटेक्स यूज किया है वो पाइथन वाला यूज किया है ना? तो बेसिकली चीजें। मैं सिंटेक्स को सीखूं इसके अंदर? सर आप सिंटेक्स के लिए कि बस वो बैरियर है। लाइक अगर सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को देखा करें कि क्वेश्चन को सोल्व हम लोग किस तरह कर सकते हैं। अगर आपको अभी इस टाइम के ऊपर सिंटेक्स नहीं आ रहा, आपको बेसिक्स पता होना चाहिए कि वाइल क्या करता है, इफ क्या करता है, एल्स क्या करता है, क्योंकि ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर यही है। लेकिन इसको अभी बहुत ज्यादा डेप्थ के अंदर जाने की आपको जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करें। आप इस टाइम सिर्फ आइडियाज को सोचा करें। अभी हमने प्रॉब्लम देखी, इस प्रॉब्लम को और डिफरेंट मेथड्स के साथ किस तरह किया जा सकता था। लाइक सबसे पहले मेरे माइंड के अंदर ये चीज आई थी कि हम लोग ये पहली वाली कंडीशन चेक क्यों कर रहे हैं, जो वाइल हम्म। हेड हेड एंड हेड डॉट वेल इज इक्वल टू वेल है, ऐसा ये क्यों हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है हम केस वन ना लें और हम लोग एक ऐसी कंडीशन बनाएं कि हमारी सिस्टम लूप पहले से स्टार्ट हो रही हो 1 से 6 तक, वो बार बार ये चीज चेक चेक करती जाए कि अगर ये वैल्यू मैच हो रही है तो उसको डिलीट करते जाओ, वैल्यू मैच हो रही है तो डिलीट करते जाओ। तो खुद ब खुद एक ऐसा टाइम आएगा कि एक ऐसी हमारे पास लिस्ट बच जाएगी जो एम्प्टी होगी, पहले वाले केस को फुलफिल कर रही होगी। अगर किसी के अंदर 6 6 6 6 है, तो एक ऐसा केस आएगा कि वो खुद ब खुद एम्प्टी हो जाएगी। तो अगर हम ऐसे रन करके देखें तो ऐसा कोड चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो आपके माइंड में इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आए, या अगर ठीक हम है। लोग क्वेश्चन को, इस कोड को जो सर ने लिखा है उसको और ज्यादा तरीके से किस तरह चेंज कर सकते हैं, ऐसी चीजें। और अगर ये मैंने उसको ट्राई किया तो वो कोड नहीं चला, उसके अंदर मुझे उसने ये बात कही कि आपका ये कोड इस वजह से नहीं चल रहा। जब मैंने उससे पूछा तो उनका जो एरर्स वगैरह को देख के समझ आ रही थी, वो ये आ रही थी कि आप पहले अगर हेड को चेक नहीं करोगे, आप बाकी जितनी भी ये वाइल लूप चल रही है ना इसके अंदर आप कर रहे हो, आपका ज्यादा फोकस है, आप हेड को चेक ही नहीं कर रहे। जो हम्म। चेक करोगे तो ऐसा हो सकता है कि अगर 6 6 6 6 की लिस्ट हो और आपने रिमूव करना हो 6 को, 6 आपका टारगेट हो, आपके पास लास्ट में एक जो वैल्यू बचेगी वो एम्प्टी एरे नहीं बचेगी। जब आप इसको इस लॉजिक को करते हो विदाउट दिस 2 लाइंस, 8 और 9 वाली लाइन के बगैर, आपके पास 6 आएगा, क्योंकि आप हेड को चेक ही नहीं कर रहे। इसलिए जरूरी है कि हम 8 और 9 वाली लाइन लिखें, उसके बगैर ये कोड चल ही नहीं सकता। बस यही